साल था 1977, तारीख 27 मार्च। इस आम से दिखने वाले दिन दो बोइंग 740 जंबो जेट, KLM फ्लाइट 4805 और पैन एम फ्लाइट 1730-36 स्पेनिश द्वीप टेनरिफ के लॉस रोडियोस एयरपोर्ट, जिसे अब टेनरिफ नॉर्थ एयरपोर्ट कहते हैं, के रनवे पर टकरा गए। ये हवाई जहाज के इतिहास का सबसे भयानक हादसा है। 583 जानें दुखद रूप से चली गई। इस भयानक घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसने हवाई जहाज उद्योग को अपनी कमजोरियों का सामना करने के लिए मजबूर किया और महत्वपूर्ण सुरक्षा सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। टेनरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर हवाई जहाज की सुरक्षा के महत्व की एक कठोर याद दिलाता है। इस महाविपदा में कई कारकों का योगदान रहा। इन कारकों में मानवीय त्रुटि, संचार में खराबी और चुनौतीपूर्ण मौसम शामिल है। ये निबंध आपदा से पहले की घटनाओं पर प्रकाश डालता है। ये योगदान करने वाले कारकों की जांच करता है और इसके बाद लागू किए गए महत्वपूर्ण सुरक्षा सुधारों पर जोर देता है। अतीत की गलतियों को समझकर हम भविष्य में ऐसी ही त्रासदियों को रोकने का प्रयास करते हैं। टेनरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर आसमान में निरंतर सतर्कता और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के महत्व का एक गंभीर प्रमाण है। दिन की शुरुआत ग्रैंड कनेरिया एयरपोर्ट पर एक बम विस्फोट से हुई। इस घटना ने KLM फ्लाइट 4805 और पैन एम फ्लाइट 1730-36 सहित कई उड़ानों को पास के द्वीप टेनरिफ के लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर डाइवर्ट होने के लिए मजबूर किया। ये हवाई अड्डा छोटा था और इतने बड़े विमानों के आने से निपटने के लिए तैयार नहीं था। नतीजतन विमानों को टैक्सीवे पर पार्क किया गया था। इसने हवाई अड्डे की संचालन क्षमता को काफी कम कर दिया। डाइवर्ट की गई उड़ानों के कारण जमीन पर भीड़-भाड़ हो गई। इस भीड़ ने आगे होने वाली घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में दोपहर में लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर कोहरा छाना शुरू हो गया। दृश्यता कम हो गई। इसने पहले से ही चुनौतीपूर्ण स्थिति को और जटिल बना दिया। कोहरे के कारण कंट्रोल टॉवर की विमानों की गतिविधियों पर नजर रखने की क्षमता बाधित हो गई। इससे पायलटों और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच रेडियो संचार पर निर्भरता बढ़ गई। इस बीच KLM फ्लाइट 4805 और पैन एम फ्लाइट 1730-36 दोनों अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए उत्सुक प्रस्थान की तैयारी कर रहे थे। KLM की फ्लाइट रनवे के अंत में स्थित थी। पैन एम की फ्लाइट को उसी रनवे पर टैक्सी करने और एक निर्दिष्ट बिंदु पर बाहर निकलने का निर्देश दिया गया था। इससे KLM की फ्लाइट टेक ऑफ कर पाती। फिर दुखद गलतफहमियों और गलत अर्थों की एक श्रृंखला शुरू हुई। इन गलतफहमियों के विनाशकारी परिणाम हुए। घने कोहरे के कारण एक दूसरे की स्थिति की दृश्य पुष्टि असंभव हो गई थी। KLM के चालक दल ने टेक ऑफ करने की अनुमति मांगी। उन्होंने गलती से माना कि उन्हें मंजूरी मिल गई है। हालांकि रेडियो हस्तक्षेप, भाषा की बाधाओं और अस्पष्ट वाक्यांशों सहित कई कारकों के कारण KLM के पायलटों द्वारा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की प्रतिक्रिया को स्पष्ट रूप से नहीं समझा गया। इस बात से अनजान कि पैन एम का विमान अभी भी रनवे पर है, KLM की फ्लाइट ने अपना टेक ऑफ रोल शुरू कर दिया। पैन एम का चालक दल KLM फ्लाइट की गतिविधियों से अनजान उन्हें मिले निर्देशों का पालन करते हुए रनवे पर टैक्सी करता रहा। नतीजा एक भयावह टक्कर के रूप में सामने आया। KLM का विमान पैन एम के विमान से टकरा गया। टक्कर घने कोहरे में हुई, जिससे दोनों चालक दल के लिए बहुत देर होने तक एक दूसरे को देखना असंभव हो गया। लॉस रोडियोस एयरपोर्ट हालांकि चालू था, लेकिन उस दिन उस यातायात की मात्रा को संभालने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। आधुनिक मानकों की तुलना में हवाई अड्डे का एकल रनवे अपेक्षाकृत छोटा और संकरा था। टैक्सीवे पर भी भीड़ थी, जिससे विमानों को एक दूसरे के करीब आकर उड़ान भरने के लिए मजबूर होना पड़ता था। हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे की सीमाओं ने प्रतिकूल मौसम की स्थिति के साथ मिलकर आपदा के लिए एक ऐसा माहौल बना दिया जो इसके लिए एकदम उपयुक्त था। हवाई अड्डे पर ग्राउंड रडार की कमी ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को पूरी तरह से रेडियो संचार
और अपनी दृश्य टिप्पणियों पर निर्भर रहना पड़ा, जो कोहरे के कारण गंभीर रूप से बाधित थीं। टेनरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर ने हवाई सुरक्षा सुनिश्चित करने में हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। इसने इस आवश्यकता को रेखांकित किया कि हवाई अड्डों को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी विभिन्न प्रकार के विमानों और यातायात की मात्रा को संभालने के लिए डिजाइन और सुसज्जित किया जाना चाहिए। भाग 5 परिणाम, हताहत और जांच। टक्कर के बाद का दृश्य विनाशकारी था। केएलएम की उड़ान में सवार सभी 248 यात्री और चालक दल के सदस्य मारे गए। पैन एम की उड़ान में सवार 396 लोगों में से 335 की जान चली गई। इस त्रासदी के पैमाने ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इसने दुर्घटना के कारण का पता लगाने और ऐसी ही आपदाओं को फिर से होने से रोकने के लिए तत्काल और दूरगामी जांच को प्रेरित किया। स्पेन, नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका के विमानन अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन या ICAO सहित कई संगठनों ने जांच में भाग लिया। मलबे, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग के विश्लेषण और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, पायलटों और गवाहों के साक्षात्कार से जुड़ी जांच जटिल और सावधानी पूर्वक थी। भाग 6 त्रासदी से सीख, प्रमुख सुरक्षा सिफारिशें। टेनरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर की जांच में कई योगदान करने वाले कारकों का पता चला। इन कारकों में मानवीय त्रुटि, संचार में खराबी और बुनियादी ढांचे की सीमाएं शामिल थीं। अपने निष्कर्षों के आधार पर जांच निकायों ने दुनिया भर में विमानन सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से कई सिफारिशें जारी की। प्रमुख सिफारिशों में से एक विमानन में स्पष्ट और संक्षिप्त संचार के महत्व पर केंद्रित थी। जांच से पता चला कि रेडियो प्रसारण की गलत व्याख्या और गलतफहमी ने दुर्घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समस्या का समाधान करने के लिए ICAO ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल संचार के लिए मानकीकृत वाक्यांश विज्ञान और प्रक्रियाओं को अपनाने की सिफारिश की। भाग 7 संचार की शक्ति, मानकीकृत वाक्यांश विज्ञान और प्रक्रियाएं। टेनरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर ने विमानन सुरक्षा में संचार की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। दुर्घटना के बाद विमानन उद्योग ने पायलटों और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच स्पष्ट, संक्षिप्त और स्पष्ट संचार की आवश्यकता को पहचाना। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दुनिया भर में मानकीकृत वाक्यांश विज्ञान और प्रक्रियाएं लागू की गईं। इन मानकीकृत प्रोटोकॉल ने सुनिश्चित किया कि सभी पायलट और नियंत्रक, चाहे उनकी मूल भाषा कुछ भी हो, समान शब्दावली का उपयोग करें और समान प्रक्रियाओं का पालन करें। इस मानकीकरण ने गलत संचार और गलतफहमी के जोखिम को काफी कम कर दिया, जिससे आसमान में सुरक्षा बढ़ गई। मानकीकृत वाक्यांश विज्ञान और प्रक्रियाओं को अपनाना विमानन उद्योग की पिछली गलतियों से सीखने और सभी के लिए सुरक्षा में लगातार सुधार करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भाग 8 बचाव के लिए तकनीक, ग्राउंड रडार और टक्कर से बचाव प्रणाली। टेनरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर ने विमानन तकनीक में प्रगति को भी गति दी। लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर ग्राउंड रडार की कमी को दुर्घटना के एक योगदान कारक के रूप में पहचाना गया था। ग्राउंड रडार सिस्टम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कम दृश्यता की स्थिति में भी जमीन पर विमान के सटीक स्थान और गति को ट्रैक करने में सक्षम बनाते हैं। आपदा के बाद दुनिया भर के हवाई अड्डों पर ग्राउंड रडार सिस्टम की स्थापना अनिवार्य हो गई। इस तकनीकी प्रगति ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल की स्थितिजन्य जागरूकता को काफी बढ़ा दिया, खासकर कम दृश्यता की अवधि के दौरान, जिससे जमीनी संचालन सुरक्षित हो गया। इसके अलावा ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम या TCS के विकास और कार्यान्वयन में तेजी आई। TCS एक ऐसी प्रणाली है जो पायलटों को अन्य विमानों के साथ संभावित टक्करों के प्रति सचेत करती है, कॉकपिट में दृश्य और श्रव्य चेतावनी प्रदान करती है और पायलटों को बचाव के लिए युद्धाभ्यास की सलाह देती है। भाग 9
एक सुरक्षित आकाश, टेनेरिफ की स्थायी विरासत। टेनेरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर विमानन सुरक्षा के महत्व की एक गंभीर याद दिलाता है। इस त्रासदी से सीखे गए सबक का विमानन उद्योग पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा है, जिससे सुरक्षा नियमों, संचार प्रोटोकॉल और तकनीकी प्रगति में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। टेनेरिफ की विरासत आपदा के बाद लागू किए गए सुरक्षा संवर्धन के परिणाम स्वरूप बचाए गए अनगिनत जीवन में जीवित है। पिछली गलतियों से सीखने और सुरक्षा मानकों में लगातार सुधार करने की विमानन उद्योग की अटूट प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है कि आज आसमान पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। जैसे ही हम इस त्रासदी के पीड़ितों को याद करते हैं, आइए हम ऐसी आपदा को फिर कभी न होने देने के लिए विमानन उद्योग के लचीलेपन और दृढ़ संकल्प को भी स्वीकार करें। टेनेरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर एक गंभीर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि विमानन सुरक्षा की खोज एक सतत यात्रा है, जिसके लिए निरंतर सतर्कता, नवीनता और उन सभी की भलाई के लिए एक अटूट समर्पण की आवश्यकता होती है जो आसमान में जाते हैं।